सर सैयद अहमद हाई स्कूल हावड़ा टिकियापाड़ा के सर सैयद अहमद कंप्यूटर स्टडी सेंटर के तहत चलने वाले कोचिंग क्लासेस के तालिब इल्म सारिम हसन फ़िरोज़ ने इस साल नीट में शानदार कामयाबी हासिल करके कौम मिलत का नाम रोशन कर दिया है। इस सिलसिले में उन्हें सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक शानदार इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें नीट के तमाम तमाम फैकल्टी मेंबरों के अलावा सारिम हसन फ़िरोज़ के वालिदैन और सर सैयद अहमद हाई स्कूल के सेक्रेटरी शहजादा सलीम के अलावा स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद थे। सारिम की इस शानदार कामयाबी पर सभी ने उन्हें मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ह रहे कि एक साल से यहाँ नीट की कोचिंग क्लासेस कराई जा रही है। यहाँ इस साल 10 स्टूडेंट ने यहाँ इस कोचिंग क्लास में हिस्सा लिया था और 8 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। उनमें से सारिम हसन फ़िरोज़ ने 508 नंबर हासिल करके अपने स्कूल, कोचिंग क्लासेस, कौम मिलत और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर दिया है। ऑल इंडिया सतह पर सारिम हसन का रैंक 2000 के करीब है और कहा जाता है कि सारिम को सरकारी अस्पताल में MBBS का मौका मिल सकता है। वाज़ह रहे कि सारिम हसन फ़िरोज़ ने नीट के लिए न सिर्फ सर सैयद अहमद कंप्यूटर स्टडी सेंटर से कोचिंग की, बल्कि पाथफाइंडर और फिज़िक्स वाला से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है। इस तरह उन दोनों इंस्टीट्यूट ने भी उन्हें कामयाबी दिलाने में काफ़ी मदद पहुंचाई। इसके अलावा उन्होंने एक साल ड्रॉप भी किया था। कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी सारी हिकमत अमली अपनाई थी। आज उन्होंने कामयाबी हासिल करके सभी का सर बुलंद कर दिया है और सभी का उन पर फ़ख्र है। इस मौका पर सारिम हसन, उनके वालिदैन और शहजादा सलीम ने क्या कहा, ये उन सारे लोगों की बातें सुनते हैं। शादा भाई, आप साल भर से जो मेहनत कर रहे थे, आज उसका नतीजा सारिम की शक्ल में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 94 से मेहनत कर रहे हैं। पहले दरमा का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल बना, सेकेंडरी बना, फिर हाई सेकेंडरी बना। ये एक साल से हम लोग का मिजाज में था कि स्टडी सेंटर हम लोग जो है बच्चों को कैसे मुस्तकबिल रोशन कर सकें। अल्लाह का शुक्र है, ये पहला रिजल्ट आया है। हमारे बच्चे नीट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं और खूब खूब तरक्की करें। हमारे पड़ोस में हमारे दोस्त के बच्चे जो है वो IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, ये समाज के बच्चे निकल रहे हैं। सबको मुबारकबाद है। खासकर इस टिकियापाड़ा का आवाम का बेहतर इतना मेहनत है। एक गरीब आवाम जो है स्कूल को कायम किया, आज पूरा सपोर्ट करता है। इस माहौल में अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है कामयाब हो रहे हैं। आप लोग दुआ करें, बच्चे ज्यादा से ज्यादा नीट में एडमिशन लें, कंप्यूटर में एडमिशन लें। हम लोग जो है 50% जो है स्कूल स्कॉलरशिप देता है। हर बच्चों का पीछे लाखों रुपया सर से खुद अपने फंड से खर्च किया, स्कूल के फंड से खर्च किया बच्चों को पढ़ाई में। तो बच्चों का तादाद बढ़ेगा तो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। कम से कम बच्चों का तादाद भेजिए। अब बच्चे देखिए 1 साल 2 साल में 3 साल में इंशाल्लाह मेहनत करेगा तो निकाल लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे समाज के फिरोज भाई के शहरी में आया नीट में, आज है अजीम IIT बॉम्बे में, तमीम IIT खड़गपुर में, इसी समाज के बच्चे। तो हम तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप दिल लगा के पढ़िए। अल्लाह ताला आपको आपके मेहनत को कामयाब करेगा। आप लोग खूब तरक्की करिएगा। टिकियापाड़ा का, हावड़ा का नाम रोशन होगा। अस्सलामुअलैकुम। मैं सारिम हसन फ़िरोज़, जो सर सैयद अहमद कॉम्पिटिटिव सेंटर से प्रिपरेशन किया नीट 2025 के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा है। इंशाअल्लाह एडमिशन भी हो जाएगा। और इस बार का जैसे पेपर टफ था, सबसे ज़्यादा टफ था बोला गया है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफ पेपर था, तो इसको मैनेज करना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल लगा। तो नेक्स्ट ईयर भी सबका कहना है कि ऐसे ही पेपर रहने वाला है। इस बार फिजिक्स सबसे टफ था, नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है केमिस्ट्री हो जाए टफ, कभी बायो हो जाए, तो उसी हिसाब से सबको प्रिपरेशन करना होगा कि एक ही लेवल का पेपर पे डिपेंड ना रहे कि अब JEE मेंस, JEE एडवांस के लेवल पे जाना पड़ेगा, सिर्फ नीट के लेवल पे नहीं होगा। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहे, लेकिन ये टफ पेपर फेस करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हो गया। ये एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग जितना स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे मैं अपना बताऊं तो लगभग 50,000 60,000 प्लस
क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया था मेरा, इंक्लूडिंग ऑल द टेस्ट पेपर एंड डीपीपी वगैरह। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस और परफेक्ट गाइडेंस के हिसाब से आप लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह रैंकिंग भी आएगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। कितने घंटे तक पढ़ाई कर रहे थे? पर्सनल एडवाइस मेरा है कि आप लोग घंटा पे ज्यादा फोकस ना करें, कंटेंट पे फोकस करें कि आप लोग कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। घंटा पे फोकस करें कि अगर सिर्फ बुक खोल के बैठ गए और 14 घंटा पढ़ लिए तो कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ बुक खुला हुआ है, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। तो अगर आप 5 घंटा 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एकदम डीपली पढ़ रहे हैं पूरा कंसंट्रेट करके, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ। और यहाँ सर सैयद में जो आपने कोचिंग की उससे कितना फायदा आपको पहुंचा? यहाँ से तो मुझे बहुत फायदा मिला है। सिर्फ दिन में ही नहीं, क्लासेस टाइम में ही नहीं, रात में कभी भी टाइम में टीचर से कांटेक्ट करने से ही टीचर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी डाउट रहता है कभी भी सेंड कर दो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी वक्त मिल जाता है, जब टीचर फ्री हो तब मिलता है। कुछ डाउट हो, अगर ऑफलाइन डाउट रहे कि फेस टू फेस क्लियर करना है, वो भी आकर क्लियर हो जाएगा। कहीं पर क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कुछ कमिटी से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके शहादा सर को बोलो, वहाँ से भी हो सकता है डाउट सॉल्व। और इसके अलावा भी कहीं कोचिंग कर रहे थे ना सिर्फ यहीं पे? नहीं, मैं इसके अलावा मैं पीडब्ल्यू में था और एक पाथफाइंडर में था, वहाँ पर कोचिंग नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था जाके, मतलब सिर्फ टेस्ट देना जिसको बोलते हैं। किसमें? पीडब्ल्यू और पाथफाइंडर सिर्फ क्वेश्चन दो। और आपके साथ जो लोग थे, आप जैसा रिजल्ट किए वो लोग क्यों नहीं कर पाए? क्या कमी थी उनमें? कुछ लग रहा है उनका क्या एडवाइस क्या देना चाहिए? कमी तो खैर किसी स्टूडेंट में नहीं होती है, वो सिर्फ अपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। इम्प्रूव इन द सेंस बोलेंगे तो अपना मिस्टेक्स देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा, जैसे अगर आज टेस्ट देकर आए और मेरा कुछ पेपर एनालिसिस में कुछ मिस्टेक मिला, तो उस मिस्टेक को अलग एक नोट कॉपी में नोट कर लेना है कि, और उस नोट कॉपी को रोज रिवाइज करना ताकि वो मिस्टेक अगली बार ना हो। और अपना डाउट जो है वो एकदम याद से टीचर से क्लियर करना है, नहीं तो अगर वो डाउट एक बार छूट गया, नहीं तो अगली बार डाउट एक और आएगा, फिर उसके बाद एक और आएगा, तो चढ़ते चढ़ते बहुत 100-200 डाउट हो जाएगा। तो वो ऐसे अगर होगा तो मेन एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन रिवीजन, क्वेश्चन का जो रिवीजन है वो है या और भी कुछ है? क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपना एक फोकस भी इम्पोर्टेंट है कि अपना उसी डायरेक्शन में हम चलते रहें, मतलब कुछ ट्रैक चेंज नहीं हो, और जो बुक फॉलो करें उसी को फॉलो करें, सिर्फ ना 2-3 बुक 3-4 बुक को एक साथ फॉलो करेंगे तो सब मिक्सअप हासिल हो जाएगा। आपकी इस कामयाबी में जो सेहरा है किसको किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे मौका मिला, ये नवाजा अल्लाह ने। उसके बाद मैं अपनी माँ को बोलूँगा, मेरी मम्मी को, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है बचपन से लेकर अभी तक। अभी मैं यहाँ जो खड़ा हूँ उनकी वजह से खड़ा हूँ, हर एक सपोर्ट उनकी वजह से हुआ है, और मेरे पापा भी। उसके बाद टीचर्स को तो बिल्कुल जाता ही है कंट्रीब्यूशन, और जितना मेरे स्कूल में भी टीचर्स थे, यहाँ के भी टीचर्स थे, सबको कंट्रीब्यूशन जाता है। बहुत शुक्रिया। नाम एक बार बोल दीजिए। मेरा नाम सारिम हसन फिरोज। और ठीक। सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने नीट 2025 साल रवां के नीट के इस संगीन तरीन इम्तहान में मेरे बेटे को कामयाबी से हमकिनार किया, और इसकी कामयाबी के पीछे जहाँ इनकी वालिदा मोहतरमा शबनम बानो का हाथ है, वहीं पर सर सैयद अहमद हाई स्कूल स्टडी सेंटर के तमाम अरकान, सैयदा भाई, मास्टर शमसुल हुदा और नुरुल हक हबीबी, और हमारे हाजी सुलेमान खुर्शीद साहब, हाजी मुख्तार साहब और दीगर मौजूद सामीन कराम जो आज के इस नशिस्त में तशरीफ लाए थे, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसियत के साथ सर सैयद अहमद स्टडी सेंटर के जो मौजूद हमारे फैकल्टीज थे, जनाब डॉक्टर शमीम अहमद साहब, जनाब हमजा साहब, जनाब अकरम साहब और शालिनी मैडम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत करके इस इंस्टीट्यूशन में जितने बच्चे बच्चियां पढ़ रही थी सबों पर यकसा नज़र रखी, सबों को पढ़ कर पिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने सिखाने का अमल को जारी रखा है। और उन लोगों की मेहनत का ही समरा है कि आज सारिम हसन फिरोज जो मेरा फर्जंदे अर्जुमंद है, नीट 2025 में कामयाब हुआ है। मैं एक बार फिर समीम कल्ब से अरकान सर सैयद अहमद स्टडी सेंटर के जुमला अरकान का और अपने लेबोरियस और काबिल एहतराम फैकल्टीज का शुक्रगुजार हूँ।
कि आज मेरा बेटा कामयाब हुआ। और जो बच्चे बच्चियां इस बार कम नंबर लाई हैं, मैं उनसे और उनके गार्जियन से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप इस सफर को जारी रखें। और गिर कर ही संभलने को जीत कहते हैं, इसलिए कि हार के बाद ही जीत है। इसलिए आपको हौसला शिकन नहीं होना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला हर उस शख्स के मिशन को कामयाब करता है और हर उस शख्स के मिशन को कामयाबी के करीब कर देता है जो खुद मेहनत करते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं और अपने विश्वास के बलबूते पर और अपने हौसलों और परों पर जो प्रवास करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं और अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, उस्ताद का एहतराम करते हैं और पढ़ाई में दिलजमई के साथ जो स्टडी करते हैं, वही बच्चे जो है मेडल हासिल करते हैं और जिंदगी के दौर में सबसे आगे निकल जाते हैं। मैं एक बार फिर तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम फिरोज मिर्जा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबनम बानो, सारिम हसन फिरोज की वालिदा। मेरे ख्वाब मेरे बेटे ने पूरा किया है, ये तो इसमें कोई शक नहीं। मैं उस जगह तक पहुंचना चाहती थी, आज वो मुझे उस जगह तक पहुंचाया। अब मुझे वो देखना है कि उसी मेहनत और उसी मुशक्कत, उसी ईमानदारी से वो MBBS भी कंप्लीट करके मुझे वो क्या चाहिए जो लास्ट ईयर में तमाम जो है स्टूडेंट्स जब वो ऊपर उछालते हैं तो मुझे वो कैप चाहिए। मैंने अपने बेटे से वो वादा लिया है कि तुम मुझे वो कैप जरूर देना। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोटिवेशनल स्पीच ये है कि बच्चों के साथ साथ वालिदैन को चाहिए मेहनत करने के लिए, उसके पीछे लगने के लिए। बच्चा कर क्या रहा है, मोबाइल में खेल तो नहीं ना रहा है, या फिर वो किसी मोबाइल में कहीं अपने फ्रेंड से बातचीत में तो नहीं है। ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है, वो लोग गेम खेलने में अपने वक्त को गंवा देते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं समझते कि वो वक्त जो गेम खेल रहा है उस वक्त में उसको कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सारिम ने बताया कि नियर अबाउट 50 से 60,000 इसने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसके साथ साथ मैं भी लगी रही, चाहे वो फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, मैंने सब में इसका साथ दिया। लेकिन मेरी मेहनत अपनी जगह, सारिम की अपने रात का जगना, सुबह का अपने से उठ जाना, और मैं स्कूल चली गई, वहां से फोन करती हूँ तो पता चलता है वो उठ करके पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो इसकी मेहनत अपनी जगह है। बस मैं तमाम वालिदैन से ये इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहिए, चाहे वो तालीमी दुनिया में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो म्यूजिक या आर्ट्स में हो, कुछ में भी हो, या कराटे में क्यों ना हो, लेकिन पुशअप कीजिए। पुशअप जब तक नहीं कीजिएगा बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये सारिम ने जो पढ़ाई का जो रफ्तार पकड़ा था, किस क्लास से शुरू किया? इसकी रफ्तार बचपन से थी, लेकिन इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा क्लास 9 से शुरू हुई। ये जैसा कि उन्होंने कहा वो साहब कि वाकई ये IIT का स्टूडेंट था। इसने 9 में IIT का सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं। ये IIT 9 में ही सोच चुका था इंजीनियरिंग करना है, लेकिन मैंने शुभंकर सर हैं, इसके स्कूल लाइफ में वो टीचर रहे हैं, वो सर को मैंने कहा कि सर ये IIT की तरफ जा रहा है और मेरा इरादा है कि ये मेडिकल की तरफ जाए। तो वो सर तकरीबन 2 घंटा तक इसके काउंसलिंग में बैठे रहे, इसके साथ काउंसलिंग किया, और उस दिन और आज का दिन इसके माइंड को उन्होंने डाइवर्ट किया IIT से मेडिकल की तरफ। तो ये 9 क्लास से जो है इसका डाइवर्शन शुरू हुआ, वरना ये तो सोच ही लिया था कि हमको IIT में जाना है, हम इंजीनियरिंग करेंगे। जी सारिम, ये आपके मम्मी ने जो कहा है वो कैसे डाइवर्ट आपकी, आप जबकि जिद बांधे थे कि हमको IIT इंजीनियरिंग करनी? जैसे कि मेरी वालिदा ने कहा कि मेरे सर थे शुभंकर सर, जिनके टच में मैं आज भी हूँ, आज भी उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया अपने स्टूडेंट्स का और इस फील्ड से रिलेटेड कि MBBS क्या और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है मुझे। तो इसी वजह से मेरा माइंड वहाँ से यहाँ MBBS तक आ गया कि IIT नहीं करके MBBS करता है। मतलब क्या कुछ खामी वगैरह दिखा है कि IIT में ये खामी है? खामी तो कोई फील्ड में नहीं होती। ये जो जिसके दिमाग में अगर है कि वहाँ खामी है, MBBS में खामी है, खामी कोई फील्ड में नहीं होती है। खामी वो स्टूडेंट में जो गरीब सोच रहा है, खामी किसी में नहीं है। बस उसको अपना वो
माइंडसेट से देखना पड़ेगा कि उसको फायदा मेरा क्या है, उस फील्ड में मैं और क्या आगे कर सकता हूँ, या फिर उससे मेरा नुकसान है या फिर फायदा कुछ निकल सकता है मेरे माँ बाप के लिए और मेरे जो जो छोटी जनरेशन है वो क्या सीखेगी, वो देखना है। लेकिन आईआईटी ने इस एग्जाम में आपको बहुत फायदा पहुंचाया है। बहुत जी, बहुत जी, फायदा बिल्कुल, ये पहुंचाया। एग्जाम से तो मेरा बहुत फायदा हुआ कि मैं जेई मेंस भी क्वालिफाई किया हूँ, बहुत अच्छे परसेंटाइल से मैं 95 परसेंटाइल आया था। वो परसेंटाइल मेरे हेल्प किया है कि मैं नीट 2025 में इस मार्क्स से क्वालिफाई किया, वरना मैं बाकी स्टूडेंट की तरह वही 200-300 पे ही रहता। मैं एक और बात बोलना चाह रही हूँ कि आईआईटी में जो फिजिक्स लेवल है वो लेवल बहुत ही टफ लेवल है, और उसी लेवल ने इसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, फिजिक्स। और आईआईटी कहीं का ना कहीं, जी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी। बायोलॉजी तो इसका स्ट्रॉन्ग पहले ही से था, क्लास 8 से ही बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग था। माशाल्लाह बायोलॉजी में 9900 आया, मैथ में भी ऐसा हुआ है। लेकिन जो आईआईटी के जो क्वेश्चन लेवल थे वो लेवल जो है वाकई इसको बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। खास करके ये 24 और 25, ये एक साल में इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही जम के पढ़ा है। कहीं ना कहीं बायोलॉजी का साथ है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ ही है।